हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आपके लिए कवितावली उत्तरकांड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को लाया हूं। इस सेशन में कुल मिलाकर 130 प्लस आपको देखने को प्रश्न मिलेंगे, जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरुआत करने से पहले अगर आप झारखंड पीटी हिंदी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई भी नोट्स आप परचेस करना चाहते हैं टोटल सिलेबस का या इंडिविजुअल टॉपिक का या इंडिविजुअल खंड का, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 7004501486 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, आपको मैसेज करने हैं। और जो मैं अभी सारे जो बताया हूँ सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। कवितावली किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास की। नेक्स्ट प्रश्न जो है, तुलसी जी किस चीज का खंडन करते थे? जाति। कवितावली उत्तरकांड से में कौन सा छंद है? कवित्व छंद है। कवितावली उत्तरकांड से में किस शैली का वर्णन है? अभिधात्मक शैली का। कवितावली की रचना किस भाषा में हुई है? तो ब्रज भाषा में हुई है। कवितावली उत्तरकांड में से कौन सा छंद है? कवित्व छंद, रिपीट हो चुका है। कवितावली के उत्तरकांड में कुल कितने छंद हैं? 183 छंद हैं। कवितावली के किस कांड में सर्वाधिक छंद हैं? उत्तरकांड। कवितावली की रचना कब हुई थी? 1612 ईस्वी। कवितावली का काव्य रूप है मुक्तक का। कवितावली का विषय है 7 कांडों में राम कथा का वर्णन। उत्तरकांड में काशी की महामारी और हनुमान बाहुक इसी का एक भाग है। कवितावली के 7 कांड के नाम हैं और उसमें कितने कितने छंद हैं उसे भी जरूर से देखें। बालकांड जिसमें 22 छंद हैं, अयोध्या कांड 28 छंद हैं, अरण्य कांड 1 छंद है, किष्किंधा कांड 1 छंद है, सुंदरकांड 32 छंद है, लंका कांड 58 छंद है, उत्तरकांड 183 छंद है। सबसे ज़्यादा देखेंगे तो उत्तरकांड में है और सबसे कम की बात करेंगे तो अरण्य कांड और किष्किंधा कांड में एक एक छंद है। और कुल मिलाकर बात किया जाए तो 325 छंद हैं। कवितावली की में कुल कितने छंद हैं? 325 छंद हैं। कवितावली के किस कांड में एक ही छंद है? तो अरण्य कांड 1 छंद है और किष्किंधा कांड में 1 छंद है। 15वां प्रश्न है, कवितावली में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है? 4 प्रकार के छंद प्रयोग हुआ है, लेकिन 2 बहुतायत में है, अधिक मात्रा में है, कवित्व और छपे सवैया झूलना। किस ग्रंथ में तुलसीदास ने राम ऐश्वर्य को प्रधान स्थान दिया है? कवितावली। कवितावली को कवित्व रामायण भी कहा जाता है क्योंकि राम कथा 7 कांडों में वर्णित है। कलयुग वर्णन की दृष्टि से कवितावली में किस कांड का विशेष महत्व है? उत्तरकांड। कवितावली की रचना किसके बीच है? सनवत में बात किया जाएगा 1631 से 1680 के बीच में, और अगर ईस्वी में बात करेंगे तो 1574 से 1623 ईस्वी। 20वां प्रश्न है, कवितावली के किस कांड में कुछ मुक्तकों में तत्कालीन सामाजिक जीवन में आम लोगों की दीनता, अभावग्रस्त तथा उस समय फैली महामारी का प्रभावशाली चित्रण हुआ है? उत्तरकांड। गोस्वामी तुलसीदास ने किस काव्य में 7 कांडों में विभक्त 325 कवित्व छंद की रामकथा है? कवितावली। कवितावली का दूसरा नाम है कवित्व रामायण। नेक्स्ट प्रश्न जो है, कवितावली उत्तरकांड से में किस शैली का वर्णन है? अभिधात्मक। किस काव्य में महामारी, शरीर पीड़ा तथा मृत्यु से पहले का कष्ट वर्णित है? कवितावली। कवितावली के किस कांड में युगीन समाज और संस्कृति की गहरी आलोचना मिलती है? उत्तरकांड में। किस शताब्दी में रची गई कवितावली में श्री रामचंद्र जी के इतिहास का कवित्व छपे सवैया आदि छंदों में की गई है? 16वीं शताब्दी में। कवितावली में किस कांड में राम की कृपालुता वर्णित है? उत्तरकांड में।
कवितावली काव्य का विषय क्या है? श्री राम की जीवन कथा। नेक्स्ट प्रश्न है, कवितावली के किस कांड में कवि ने मुगल शासन में भारतवासियों की दयनीय दशा का मार्मिक वर्णन किया है? उत्तरकांड में। गोस्वामी तुलसीदास की जिन 12 कृतियों में उनकी प्रमाणिक कृतियों स्वीकार किया जाता है, उनमें से अंतिम रचना है कवितावली। कवितावली के प्रथम और अंतिम कांड का नाम बताइए। प्रथम कांड बालकांड, अंतिम कांड उत्तरकांड। कवितावली के किस कांड में कली वर्णन है? उत्तरकांड। कवितावली में बनारस यानी काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन किस कांड में किया गया है? उत्तरकांड में। तुलसीकृत कवितावली के आधार पर किसकी आग वराग्नि से भी बड़ी है? पेट की आग। तुलसीदास की यह कृति जिसमें वीर गाथा कालीन चारण पद्धति का अनुसरण हुआ है और जिसमें कवित्व, छप्पय, सवैया आदि के माध्यम से राम कथा को प्रस्तुत किया गया है, कवितावली। राम की कृपालुता, राम प्रेम ही सार, कली वर्णन, सीतावट वर्णन, चित्रकूट वर्णन, काशी में महामारी, जितनी भी मैंने बता रहा हूँ सारे ये सभी कवितावली के किस कांड में वर्णित है? उत्तरकांड। तो मैं अभी लास्ट में अंतिम में मैंने कि जब प्रश्न उत्तर मैं करा लूँगा 94 या 95 प्रश्न, उसके बाद मैं बताऊँगा कि क्या क्या आपको इसको याद रखने वाला चीज़ है। कवितावली में जितने भी अगर वो जो विषय दिए हुए कुछ उसके अंतर उत्तरकांड में, तो सारे का आपको याद रखने हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको बनेंगे। 37, गोस्वामी तुलसीदास किस शक्ति की उपासना की थी? सगुण। तुलसीदास किस धारा कवि थे? निर्गुण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या मानी है 12। तुलसी की भक्ति है 10 प्रकार की। भक्ति काल के कवि जिन्हें जिसको जातीय कवि कहा जाता है? तुलसीदास। अवधि एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं तुलसीदास। कवि शिरोमणि कहा जाता है गोस्वामी तुलसीदास को। मानस का हंस लोक कहा जाता है गोस्वामी तुलसीदास को। कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका गीतावली तथा वैराग्य संदीपनी की रचना तुलसीदास ने किस भाषा में की है? ब्रजभाषा। समन्वयवाद का कवि किसे माना जाता है? गोस्वामी तुलसीदास को। तुलसीदास की कौन सी रचना कवित्व सवैया पत्ति के अंतर्गत आती है? कवितावली। तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी है? 12। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? हनुमान बाहुक। सर्वमान्य मत के अनुसार तुलसीदास की जन्म तिथि है सनमत 1589। तुलसीदास का जन्म स्थान है राजापुर। तुलसीदास के शिक्षा गुरु का नाम था शेष सनातन और दीक्षा गुरु का नाम है नर हरिदास। और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न जो है असंगत का चयन करना है। तो असंगत देखिए, गीतावली की भाषा अवधी, ये गलत है, जो कि ब्रज भाषा है। तुलसीदास के माता और पिता का नाम क्या था? माता हुलसी और पिता आत्माराम दुबे। तुलसीदास के पुत्र का नाम क्या था? तारक। तुलसीदास का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार में। कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका गीतावली, वैराग संदीपनी की रचना तुलसीदास ने किस भाषा में की है? ब्रजभाषा। यहाँ पर जो पंक्ति लिखी है किसकी है? भिखारी दास की है। यहाँ भी पंक्ति लिखी हुई है, ये पंक्ति किसकी है? हरिऔध की। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? नाभादास ने। असंगत बताइए। तो यहाँ पर ये अवधी भाषा नहीं है, ये बिल्कुल ब्रज भाषा का है, यहाँ पर ये असंगत है। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसी को किसने कहा? स्मिथ ने। तुलसीदास को बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा? गियर्सन ने। तुलसीदास जी ने अपने ही तक दृष्टि रखने वाले भक्त ना थे, संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्त थे। ये पंक्ति किसकी है? शुक्ल जी के है।
तुलसी किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? विशिष्टाद्वैतवाद। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? रामाज्ञा प्रश्नवाली। तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित है? बैराग संदीपनी। तुलसीदास के गुरु थे नरहरिदास। तुलसीकृत कृष्ण काव्य कौन सा है? कृष्ण गीतावली। तुलसीदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? संवत 1568 में बांदा जिले के राजापुर में। तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी? संवत 1680 में वाराणसी में। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि हैं तुलसीदास। विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? राम भक्ति काव्य परंपरा। अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय किन्हें जाता है? गोस्वामी तुलसीदास को। इनमें से तुलसी की किस रचना की भाषा अवधी नहीं है? कवितावली। गीतावली है मुक्तक काव्य। 79। तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है कृष्ण गीतावली में। बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। यह असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए। एक कथन है जॉर्ज गियर्सन का। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके गोस्वामी जी के का ही है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। केलांग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? पुरानी वैश्वाड़ी तुलसीदास के ग्रंथ। रचना काल के अनुसार आरोही क्रम है गीतावली, रामचरितमानस, जानकी मंगल, कवितावली। वह रचनाकार जिसके बचपन का नाम राम बोला था तुलसीदास। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि थे तुलसीदास। रूपकों का बादशाह कहा जाता है तुलसीदास को। गोस्वामी जी के पिता का नाम क्या था? आत्माराम। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास का संबंध में एक कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। वियोगी हरि ने तुलसीदास को परिगणित किया है रामानंदी संप्रदाय में। रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 12। तुलसी की भक्ति है दास प्रकार की। भक्ति काल के कवि जिसको जातीय कवि कहा जाता है तुलसीदास। और किसने तुलसीदास को उत्तर भारत का मेरुदंड कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब देखिए तुलसीदास जी के बारे में महत्वपूर्ण कथन देख लीजिए। अब तुलसीदास के बारे में विद्वानों को मत देखिए। तुलसीदास का लोकनायक हजारी प्रसाद द्विवेदी, समन्वयक हजारी प्रसाद द्विवेदी, बुद्ध के बाद बड़ा लोकनायक गियर्सन बोले हैं। भक्ति काल का सुमेरु नाभादास, कली काल का वाल्मीकि नाभादास, मानस का हंस अमृतलाल नागर, जातीय कवि रामविलास शर्मा, आनंदवन का वृक्ष मधुसूदन सरस्वती, अकबर से महान स्मिथ, अपने युग का महान पुरुष स्मिथ, उत्तर भारत की जनता के हृदय मंदिर में विराजमान शुक्ल जी। और देखिए यहाँ पर मैं बताया था कि उत्तरकांड में ये सब जितने भी यहाँ वर्णित किए गए हैं इसमें कंटेंट सारे राम की कृपालुता, केवल राम ही से मांगो, ठीक है, विनय, राम प्रेम ही सार है, सारे आपको याद होने चाहिए इसमें। काहे कि आपका यहाँ से भी 1 से 2 प्रश्न बन जाएंगे आपके लिए। जितना भी कंटेंट मैं आपके लिए जुगाड़ कर रहा हूँ, कलेक्शन कर रहा हूँ, बहुत बेस्ट है। अब देखिए यहाँ से आपका एमसीक्यू शुरू होता है, ठीक है। आप एक बार जल्दी एमसीक्यू कर लीजिए। काहे कि मैंने जितना भी जहाँ से मुझे प्रश्न संग्रह करने को मौका मिला मैंने सारे जगह से संग्रह कर लिए हैं, तभी आपको मैं ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। स्वयं को राम का गुलाम किसने कहा? तुलसीदास ने। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पंक्तियाँ लिखी हुई है और ये प्रस्तुत पंक्तियाँ
कवितावली के किस कांड से लिया गया है, तो उत्तरकांड से लिया गया है। देखिए यहाँ पर अब यहीं से आपका कवितावली उत्तरकांड शुरुआत भी होता है, देखिएगा पढ़िएगा तो। यहाँ देखिए ये भी चीज़ है कि ये भी पंक्ति लिखी हुई है, प्रस्तुत पंक्ति कवितावली में किस कांड से है, उत्तरकांड से है। सेम चीज़ है यहाँ पर देखिए, इसमें लिखा है कि प्रस्तुत पंक्ति कवितावली में से है। ये जो पंक्ति लिखी हुई है किससे है, राम की कृपालुता से। सेम चीज़ है यहाँ 27 भी है, फिर से वही चीज़ है, माने कि यह पंक्ति जब पढ़िएगा तो प्रस्तुत पंक्ति में गरीब नवाज का अर्थ क्या है, भगवान राम। यहाँ देखिए पंक्ति लिखे हुए हैं यहाँ पर, अब प्रस्तुत पंक्ति में वान और भालुओं तक को अपना बनाया है पवित्र मित्र। 29 नंबर जो है नेक्स्ट जो है, यहाँ पर भी पंक्ति लिखी हुई है। अब ये पंक्तियाँ कवितावली के किस कांड से है, उत्तरकांड से है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे पंक्ति भी लिख देंगे, आप पूछ देंगे ये पंक्ति के कवि कौन है, यहाँ पर तुलसीदास हो जाएंगे। 31 नंबर भी देखिए यहाँ से जो प्रश्न बने हैं, पंक्ति दी हुई है, प्रस्तुत पंक्ति के उत्तरकांड के अनुसार भगवान ने वचनों का सत्य किया है प्रहलाद का। सेम चीज़ें यहाँ पर भी पंक्ति लिखी हुई है, और प्रस्तुत पंक्ति में नक नारी का अर्थ क्या है, अर्जुन। यहाँ भी पंक्ति लिखी हुई है, और उत्तरकांड में सबरी और अपना लाभ दिया है, गौध। सेम चीज़ है, यहाँ भी पंक्ति लिखी हुई है, और पंक्ति के अनुसार ऋषि पत्नी मिथिला पति के सभी चिंताओं को पल भर में हर लिया है, विश्वामित्र ने। प्रस्तुत पंक्ति के अनुसार विश्वामित्र ऋषि ने पत्नी और मिथिला की पति के सभी चिंताओं को पल भर में हर लिया है। यहाँ भी देखिए पंक्ति लिखे हुए हैं, और ये पंक्ति प्रस्तुत पंक्ति उत्तरकांड से है, राम की कृपालुता से। सेम है 36 देखिए यहाँ पर भी है, सेम चीज़ है ये भी 36, 37, 38, 39, 40, देखिए यहाँ पर मैंने तुलसीदास का संपूर्ण परिचय भी मैंने बता दिया, यहाँ पर इंक्लूड कर दिया हूँ। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के तुलसीदास के 12 प्रमाणिक रचनाएं इस प्रकार हैं, देख लीजिए, उसको भी देख लीजिए। और प्लस कवितावली के बारे में देखिए थोड़ा सा मैं बेसिक दे दिया हूँ कि इसे तो बिल्कुल याद करके चले जाएँ। इस समय कब का है, ब्रज भाषा ब्रज है, छंद कौन सा है, काव्य रूप क्या है, विषय क्या है, तो ये सब ध्यान से आप लोग पढ़िए। देखिए मैं तुलसीदास को जब ये पीडीएफ आप लोग परचेस कीजिएगा तो ये आपको इसमें देखने को मिलेंगे तुलसीदास के बारे में, और साथ में आपको इसके साथ जब भी ये पीडीएफ परचेस कीजिएगा तो आपको व्याख्या के साथ भी दिया जाएगा, ताकि आपको इस चैप्टर से
जो भी प्रश्न बनेंगे और व्याख्या पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और प्रश्न कहीं से भी बनेंगे आप आराम से सही कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।